मेरे ज़िम्मे है गिग बनाना। मैंने आप लोगों को सिखाना है कि किसी भी फाइवर अकाउंट पर गिग कैसे बनाई जाती है। गिग एक्चुअली आपका यूँ समझ लें कि स्टोर फ्रंट ही होता है एक तरह से, क्योंकि दुकान जब कोई भी नए आदमी दुकान खोलता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिनमें से एक ही है कि उसने किस चीज़ का काम करना है, दूसरा ये कि जगह कहाँ पे वो खोले के उसकी ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पे अगर एक बाज़ार है तो वहाँ वो चाय की दुकान खोलेगा तो उसकी चलेगी। उस बाज़ार के अंदर अगर वो बाज़ार के अंदर ज़्यादा काम होता है ये ड्रेसिंग्स का, कपड़ों की लेन देन का, और वहाँ पे वो दुकान खोल के बैठ जाए किताबों की, तो वो तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अब ये वाला काम जो है ना, फाइबर पे अच्छा है। फाइबर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको तकरीबन हर तरह की सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। आपको ये जो यूँ समझ लें कि जो चीज़ आप ख़रीद सकते हो वो आप बेच भी सकते हो। तो यहाँ पर फाइबर एक सर्विस प्रोवाइडर, एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेलर बनने से पहले एक दफ़ा बायर बन के सोचना पड़ेगा कि जब आपने किसी भी तरह की कोई ख़रीदनी है, आपने जब किसी भी तरह की कोई सर्विस ख़रीदनी है तो आप उसको किस तरह सर्च करेंगे। जैसे कि मैं चूँकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड करता हूँ और दो कोड्स की कन्वर्जन में अपना रोल अदा करता हूँ, तो मैं अमूमन मैंने देखना है कि मेरे पास दो अलग अलग तरह के कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक मैटलैब है और दूसरा एक पाइथन है। तो मैंने सर्विस प्रोवाइड करने की मैं मैटलैब के कोड को पाइथन में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी होगा कि मैं उसकी कीवर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करूँ जो किसी भी सर्च करने वाले के लिए आसान हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख देता हूँ कोड कन्वर्जन फ्रॉम मैटलैब टू पाइथन, तो अगर एक नौसिखिया बंदा होगा तो वो सर्च में यहाँ फाइंड सर्विसेज में जाके यही लिखेगा, कन्वर्ट कोड फ्रॉम मैटलैब टू पाइथन। ओफो, स्पेलिंग सॉरी गलत हो गई, तो स्पेलिंग गलत हो गई। पाइथन, मैटलैब टू पाइथन, ये देखें यहाँ मैटलैब टू पाइथन क्यों, हम मेरी और ये साथ में जो है ये मेरा दोस्त ही है, हम दोनों की क्यों शो हुई है, क्योंकि हमारे कोड्स में ये देखें, कन्वर्ट मैटलैब स्क्रिप्ट टू पाइथन एंड रिवर्स, कन्वर्ट पाइथन कोड टू मैटलैब एंड चेंज मैटलैब टू पाइथन, मैटलैब टू पाइथन, मैटलैब टू पाइथन, मैटलैब स्क्रिप्ट टू पाइथन, ये देखें। और ये दो लोगों की गिग बाद में क्यों शो हुई है, क्योंकि इनके गिग के अंदर वो कीवर्ड्स नहीं हैं। मैक्सिमम कीवर्ड्स इन दो गिग्स में शो हुए, इसलिए ये गिग्स शो हुई हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होगा। सो मज़ीद कोई इजाफी बातें किए हुए बिना हम चलते हैं सेलिंग की तरफ। हम अपने डैशबोर्ड ओपन करेंगे, यहाँ पर सेलर डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन नजर आएगा गिग का। यहाँ पर एक गिग से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं। जब मैंने 3 गिग्स बनाई थी, एक फ़िलहाल मेरी पास है, बाकी 2 मेरी चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे बटन होता है क्रिएट अ कस्टम गिग, क्रिएट अ गिग। यहाँ पर 6 रिक्वायरमेंट्स हैं गिग बनाने के लिए। यूँ समझ लें कि एक दुकान खोलने के लिए जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि भाई दुकान किस चीज़ की खोलनी है, आपने कौन सी गुड्स प्रोवाइड करनी, किताबों की दुकान खोलनी है, कपड़े की दुकान खोलनी है, चाय का स्टॉल लगाना है, या फिर मैकेनिक बनना है, इस तरह के सब कुछ। तो यहाँ पर आपका वो गिग टाइटल होगा। आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की आप गिग बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि जब भी कोई और इंसान आपकी सर्विस अवेल करना चाहता है तो उसके जहन में वही कीवर्ड्स आएँ जो आपके जहन में आ रहे हैं। और जो अगला बंदा है वो फ़रिश्ता नहीं है, वो भी इंसान है, आप ही की तरह सोचेगा और आप ही के जैसे कुछ ना कुछ वर्ड्स बनाएगा। अब जैसे मैं दोबारा से अब मैं कोड कन्वर्जन्स के अंदर में ऐसा करता हूँ कि कुछ दूसरे कोड्स के नाम लगा देता हूँ। जिस तरह से ये मैंने तो बनाई है मैटलैब और पाइथन की है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो और जावा स्क्रिप्ट्स पे काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दूंगा पाइथन में। फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहता हूँ,
तो मेरे जहन में क्या है, मैंने कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट को पाइथन में। तो आई विल कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट इन पाइथन। सिंपल। मैंने अब देखें, जब भी कोई इंसान कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो सर्च में यही लिखेगा, उसको जावास्क्रिप्ट से पाइथन में जाना है। कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट इन पाइथन, फ्रॉम जावास्क्रिप्ट टू पाइथन, जावास्क्रिप्ट पाइथन, जावास्क्रिप्ट कॉमा पाइथन, जावास्क्रिप्ट टू पाइथन, पाइथन टू जावास्क्रिप्ट। तो चांसेस हैं कि मैक्सिमम जो कीवर्ड्स हैं वो इसमें आ जाएं। अब उसके बाद आती है कैटेगरी। सिलेक्ट कैटेगरी। यूँ समझ लें कि आपने कपड़ों की दुकान तो बड़ी सी खोल ली है, अब उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपने बच्चों के कपड़े प्रोवाइड करने हैं, बड़ों के प्रोवाइड करने हैं, बड़ों में मेल्स या फीमेल्स के प्रोवाइड करने हैं, आपने ब्रांड प्रोवाइड करना है, आपने अनस्टिच क्लॉथ प्रोवाइड करने हैं, आपने अगर बच्चों के कपड़े प्रोवाइड करने हैं तो वो की क्वालिटी किस तरह की होगी। तो यहाँ पर ये है कैटेगरी। कैटेगरी में सजेशन भी वो दे रहा है कि एक तो उसको समझ लगे कि प्रोग्रामिंग एंड टेक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर आप ये डिज़ाइनिंग वगैरह सारी आती है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओज़ वगैरह, राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक ऑडियो, प्रोग्रामिंग टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल। चूँकि हम काम कर रहे हैं इस टाइम प्रोग्रामिंग टेक पर, तो मैं प्रोग्रामिंग टेक सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आती है लेट्स सेलेक्ट अ सब कैटेगरी। सब कैटेगरी जो है ये इस प्रोग्रामिंग टेक के आगे से डील्स हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं मर्दों के कपड़े प्रोवाइड करूँगा, तो मर्दों के कपड़ों में सलवार कमीज़ आएगी कि पैंट शर्ट आएगी या कोट पैंट्स आएंगे, इस तरह का ड्रेसिंग वगैरह। तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर में भी चले जाते हैं तो ठीक है। वैसे ये डेस्क गलती सेलेक्ट हो गया। चलें, आप इसमें अगर अदर कर लेते हैं तो मैं पर्सनल बताऊं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास बायर रिक्वेस्ट की एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बायर जो होता है वो आपको डायरेक्ट फाइंड नहीं करता, बल्कि अपनी जॉब पोस्ट करता है। तो जब वो पोस्ट करता है तो अगर तो वो बायर जो है एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, तब वो डायरेक्ट उसी फील्ड में जाके करेगा। लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी डिटेल्स लिखें, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग टैग के अंदर अपना जॉब लिख के और लो जी ये जॉब हो जाए। अच्छा, अब हैं सर्च टैग्स। ये बड़ी अहम चीज़ है। सर्च टैग्स आपको हेल्प करते हैं कि किस तरह की सर्चिंग करनी है। जैसे कि अब जावास्क्रिप्ट है, अब इसके अंदर से सर्च टैग में आते हैं जावास्क्रिप्ट, पाइथन। पाइथन के लिए मैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पाइडर इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे स्पाइडर का है अगर बटन, तो स्पाइडर और इसके अलावा वी चार्म होता है, प्रोग्रामिंग होती है। अब चूँकि जावास्क्रिप्ट हैं तो ये एंड्रॉयड से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है। 5 मैक्सिमम टैग यूज़ करते हैं, मैंने 5 यूज़ कर लिए। अगर आप कहीं पे मसला आ रहा है, कहीं पे नहीं समझ आती बात, तो ये देखें यहाँ पे साथ साथ फाइवर ने आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड भी किया कि आप यहाँ पे क्या क्या लिखें, किस तरह से गिग आपकी बननी चाहिए थी। इस फिलहाल पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। ओवरव्यू आपने बता दिया कि मैं दुकान किस तरह की खोलूँगा, आपने उस दुकान का फ्रंट बना दिया। आई थिंक ओके, आपने दुकान का फ्रंट बना दिया। फ्रंट से मुराद है आपने बस बता दिया कि किस तरह की दुकान होगी। अब आती है जी आपकी स्कोप एंड प्राइसिंग। रेट क्या है, रेट क्या है आपका। तो जो रेट है ना वो डिपेंड करता है आपके काम पे, किस तरह काम प्रोवाइड करते हैं। जो अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आपको लगता है कि आप अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं जो कि आपको बेसिक्स पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक पैकेज का नाम रख लें। मैं नाम रखता हूँ ब्रॉन्ज, तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, ब्रॉन्ज तांबा। अब डिटेल्स है, डिटेल में कह देता हूँ कि मैं अगर मेरे पास स्क्रिप्ट आ जाती है कन्वर्ट
यानी कि आप बताना चाह रहे हो कि आप बेसिक्स में, यानी कि जो अगर $5-10 की चीज़ है तो उसमें आप क्या क्या करोगे। मिसाल के तौर पर प्रॉन्स प्रोजेक्ट हो तो कन्वर्ट 70 lines code of Java into Python, that's it। मैं 10 डॉलर के अंदर 70 लाइनों का कोड जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा। और डिलीवरी टाइम 1 day 2 days, मर्ज़ी आपकी। रिवीजन समझ रहा था कि अगर आप वर्क डिलीवर करते हैं लेकिन बायर को पसंद नहीं आता है, वो किसी और वजह से कहता है कि नहीं आ रही है इसमें ये इशू है, तो रिवीजन्स दे सकता है। और ये प्राइस, ये आपकी बेसिक प्राइस है। बेसिक प्राइस $10 सेट कर लें, $5 सेट कर लें, मर्ज़ी होती है आपकी। अमूमन होता तो ये कस्टम ऑर्डर जब आता है तो वो अपनी मर्ज़ी से ही बायर रिक्वेस्ट को डीलिंग कर लेते हैं कितनी चाहिए होती है। फ़िलहाल ये एक्स्ट्राज हैं, इनको आप रहने दें, इनकी बात बाद में करेंगे। जो अगली हाई प्राइसेस हैं वो भी सेट कर सकते हैं, वो बात के काम है। अब है जी ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब ये है सिचुएशन, ये हुई है कि आपने शॉप खोल ली है, आपके पास एक बंदा आया है, वो पूछ रहा है कि भाईजान आप पेश क्या करते हो, क्या आपकी सर्विसेज हैं, क्या ऐसी ख़ास बात है। तो इसमें आप फ्री हैंड है आपके पास, उसको जिस तरह मर्ज़ी डील करें। आप उसको कहें कि जी कन्वर्टिंग अ कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू is it's a difficult task. You have to change functions, variables, and a lot more. But don't worry. Need here at, ये सब बातें वो हैं जो कि हर इंसान अपने हिसाब से अलग लिखेगा। अब यहाँ पर 215 कैरेक्टर्स हो चुके हैं, 4 गलतियाँ हैं, इनको हम यहीं पे ठीक कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैंने इस्तेमाल, और एक एक्सटेंशन है क्रोम की ग्रामरली, वो इंस्टॉल की हुई है जो कि मेरी हेल्प करती है ज़रूरत के मुताबिक कोई एडिटिंग करने के लिए, इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए, इस तरह से। बहरहाल मिनिमम 120 कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने 215 लिख दिए हैं, इतना बहुत है। अब यहाँ पर है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक कॉमन सी बात ये है कि आपसे ज़्यादातर सवाल जो कि कोई भी इंसान करेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंसान अपना प्रोजेक्ट जो कि ऑलमोस्ट जस्ट सपोज़ भी कि अगर वो $50 का भी है, फ़र्ज़ करें $50 का भी है, तो वो $50 का प्रोजेक्ट आपको क्यों दे? आप में ऐसा क्या है? बाकी भी तो हैं, आपसे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या है? तो कई बार जो बड़ा बेसिक सवाल करते हैं लोग कि यार आपको क्यों दें, मुझे तो नहीं लगता आप कर लोगे, मुझे डर है आपको तो काम ख़राब कर दोगे। सो विल यू बी, अमूमन ये क्वेश्चन होता है। लिमिटेड, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर उसका आंसर भी लिख रहा हूँ। लेकिन आपके जहन में, आप चूँकि अलग फील्ड के बंदे हैं, आपकी हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किसी और मामले में हो, तो
आपसे किसी और तरह के सवाल पूछे जाए। जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में जा रहे हैं तो आपसे बायर कह सकता है कि यार आप इतने क्रिएटिव माइंड हो, क्या आप मेरा काम कर सको, क्या आप में इतनी मेंटल एबिलिटी है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, उसको रंगों में ढाल सको। उस चीज़ का जवाब है। तो मेरे पास जो सवाल मैंने फ़र्ज़ किया सवाल वो ये है कि आप इस कोड को कन्वर्ट कर सकते हो लिमिटेड टाइम के अंदर। तो मैं इसका जवाब लिखूँगा, जो मैं कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जो मैं नहीं कहता वो भी डेफिनेटली करता हूँ। नहीं, अच्छा सवाल नहीं वैसे, लेकिन इसका जवाब ये है कि आई एम कमिटेड टू माई वर्ड्स। इफ आई थिंक इट वेल आई कैन डू इट। In short, I can and I will। ये डायलॉग बाजी नहीं है, ये तरीका कार है कि आप उसको कन्विंस करेंगे यार हाँ मेरे पास इतनी, सॉरी मैंने स्पेलिंग कर दी, ये आप उसको साबित कर रहे हो कि यार मैं इस काबिल बंदा हूँ कि मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ ज़रूरी है, छड़नी नहीं है ना, मैं लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। स्पेलिंग क्या होती है, मैं तो कमेंट की स्पेलिंग भूल गया हूँ, शायद यही होती है। तो वैसे तो ये एक ऑप्शनल है, आप उसको चाहे तो कर दें चाहे ना करें तो कोई मसला नहीं, तो बिना उसके भी हो जाएगा। लेकिन मैंने जो हेल्प करनी थी आपको क्रिएशन के मुतालिक तकरीबन हर बात बतानी, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर है रिक्वायरमेंट्स। टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड। ये वही सवाल है जो कि दुकानदार आपसे कहता है कि अगर आप किसी वेल्डर की दुकान पे जाते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं कि ना, बताते हैं ना कि यार मेरे मेरे ना मैंने घर में सोलर पैनल लगवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक फ्रेम बना हो लोहे का जिसको मैं अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकूँ। अब उसको बताने के लिए आप उसको ज़बान में समझाएंगे कि जी ड्राइंग बना के दिखाएंगे, या ड्राइंग नहीं तो ज़बानी समझाएंगे, ये तो वो तो ये वो सारी बातें हैं। आप रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपने बायर से क्या रिक्वायर करते हैं। अगर एक जावा कोड स्क्रिप्ट को चेंज करना है तो पहली चीज़ जो चाहिए होगी वो स्क्रिप्ट टू चेंज, पहली रिक्वायरमेंट है। मुझे स्क्रिप्ट चाहिए चेंज करने के लिए। और दूसरी चीज़, एक मिनट, दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है क्लियरली एक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम। क्लियरली एक्सप्लेन प्रॉब्लम, कुछ एक्सप्लेन, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। वो ज़रा इंग्लिश थोड़ी सी वीक है ना मेरी, तो इग्नोर कर देना अंग्रेज़ी की छोटी मोटी गलतियाँ। हाँ खैर, आंसर इज़ मैंडेटरी। ज़रूरी है कि आप उसका आंसर दो, ज़रूरी है कि ना दो। ये जब आप किसी ऑर्डर को लेते हैं ना तो उस टाइम ये चेंज हो सकता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं कि बायर को बातों बातों में पहले ही पता लग जाता है वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। लेकिन ये सब उस वक्त होता है कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आए। यहाँ पर है जी गैलरी गिग फ़ोटो क्रिएशन। गिग फ़ोटो क्रिएशन यहाँ पर एक फ़ोटो कम से कम लाजमी होती है ताकि आप फ़ोटो लगा के पब्लिश कर सकें। ये फ़ोटो एक्चुअली आपके स्टोर की दुकान के ऊपर लगा हुआ वो बड़ा सा बैनर है जो कि लिखा होता है चरसी तिक्का वकार वेल्डर ब्ला 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 ब्ला, ये वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आने के लिए हम थोड़ा सा काम चेंज करते हैं। अच्छा जी, मेरे पास काम था कि मैंने जावास्क्रिप्ट को चेंज करना था पाइथन में। तो मैं जो सिंपलेस्ट गिग बनाता हूँ जो मैंने खुद अपने लिए बनाई है, मैं अभी आपको वही सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पाइथन का लोगो देखूँगा PNG फाइल में, और मैं देखूँगा जावास्क्रिप्ट का भी कोई ना कोई लोगो होगा PNG फॉर्मेट, ओके। और एक्सचेंज यानी कि साइकिल होता है,
उस तरह की भी कोई ना कोई तस्वीर होगी। फ़ोटोज़ कोई ना कोई होती हैं चेंज करने वाली। ये देखें ना, ले इसमें तो कुछ नहीं आया। लो जी, इसमें कुछ भी नहीं आया ऐसा कुछ। चलें दफ़ा करें, हम अपनी खुद बना लेंगे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर पीएनजी फ़ोटो तो देखें कहीं मिल जाए तो। नहीं जी, पाइथन की भी फ़ोटोज़ मिल गई, इमेजेस। तो मैं तो इसमें सबसे पहले देखूंगा कोई पाइथन की ऐसी इमेज जो कि पीएनजी फॉर्मेट में हो। ये देखें, ये पीएनजी फॉर्मेट में, ये पीएनजी फॉर्मेट में मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा अपने पास। सेव इमेज एज़, फ़िलहाल मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ ताकि हमारी गिग बन सके। उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट की जी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं। JS 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 JS, ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट की तस्वीर है। ये मुझे लगता है अच्छी होगी। पीएनजी फाइल ही है, इंशाल्लाह ताला होप सो पीएनजी फाइल है। ये सॉरी, कॉपी इमेज नहीं करते हैं, सेव इमेज में सेव इमेज करते हैं। ये इमेज सेव कर लेता हूँ मैं JS के अंदर। ओके, सो नाउ, अच्छा जी, अब ये का काम दोनों हो गए। अब इसको ज़रा अपेंड करें। मेरा गिग बनाने का जो तरीका है, जो मैंने इससे पहले एक दोस्त के लिए गिग बना कर दी थी, उसमें सबसे आसान तरीका था कि मैं अपना पेंट में बना लेता। मैंने यहाँ पे आया हूँ, एक पेस्ट की, दोनों इमेजेस पेस्ट करता हूँ मैं बारी बारी। डेस्कटॉप पे आके पहले तो मैं पेस्ट करूँगा पाइथन की। ले जी, बहुत ही बड़ी इमेज होगी, इसलिए पहले मैं इसको रीसाइज करूँगा। ठीक है, 2000 बाय 2000 पिक्सल है, तो मैं इसको 200 बाय 200 पिक्सल में कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं अगली इमेज लेके आता हूँ, वो है जावास्क्रिप्ट की, ये JS की पीएनजी फाइल। ये भी बहुत बड़ी फाइल है, इसका भी रिसाइज करके मैं पिक्सल्स के और थोड़े 16 बाय 1600 बाय 1600 160, इसको भी 200 बाय 200 में करते हैं। बराबर होने चाहिए ना पिक्सल, फिर क्या ख्याल है? ले जी, मेरे पास दो ना आ गए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि बस थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसा भी नहीं। और वैसे हाँ, ये इसीलिए ताकि लोग आपकी तरफ देखें, अट्रैक्ट हों। अब यहाँ पर आके ना, अब ये मेरा कुछ हद तक इमेज वाज़ह कर रहा है कि मुझे क्या करना है, कुछ हद तक। लेकिन अब असल चीज़ है इसकी कन्वर्जन के लिए। तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे हैं तो टूल्स बड़े लिमिटेड ही, उन्हें यूटिलाइज ही करना होता है। तो लेट्स डू दिस। हाँ ठीक है, खूबसूरती भी अपनी जगह मानी रखती है, मगर मैं जिस तरह का बंदा हूँ उसने वैसे ही बनाया। खैर, चूँकि इसमें कलर है ब्लू, तो मैं इसके जैसे एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, वो ब्रश यूज़ करते हुए, सॉरी, स्प्रे यूज़ करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा डिज़ाइन हो जाता है। और क्या है यार, इतना आर्टिस्टिक बंदा तो होता ही ना हर कोई, तो ऐसे ही आर्ट थोड़ा सा आता है, तो वो भर दिया बस इसलिए कि थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ से ये थोड़ा सा रेड कलर है, तो मैं इसके जैसा रेड ले लेता हूँ और इसको यहाँ फिल कर देता हूँ मैं। ये बस इसलिए है कि चलो थोड़ा सा अच्छा लग जाए, और इसका इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप इसको नहीं भी करते तो खैर है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक बातें। अब असल चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है कि मुझे चेंज करना है, मुझे अपना इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक छोटी सी ये ले जी, ओके, ये कलर इसका थोड़ा सा, ये क्या हो गया?